टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रामचरितमानस को लेकर देश भर में हंगामा मचा है। इसके जरिए वोटों की फसल बोने की कोशिश हो रही है जिसको 2024 में काटा जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य इस खेल के नए खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यहां दलितों और नारियों का अपमान हो रहा है। वो रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने या फिर इसको बदल देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या गलत व्याख्या करके एक अलग वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? और एजेंडा क्या यह है कि 2024 के पहले हिंदू वोट बैंक को तोड़ दिया जाए और इसी के जरिए मोदी योगी को हराया जा सकेगा। इस वक्त हमारे साथ जगतगुरु राम भद्राचार्य जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी टाइम्स नाउ भारत पर। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस वक्त आप हमसे जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। जी बोलिए महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही हैं वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यहां दलितों नारियों का अपमान हो रहा है। इसके साथ ही कह रहे हैं कि या तो प्रतिबंधित कर दिया जाए या फिर बदल दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? स्वामी प्रसाद षड्यंत्र के तहत भारत को बांटना चाह रहे हैं, हिंदुओं में झगड़ा करना चाह रहे हैं और भारत में दंगे करवा कर हमको कमजोर करना चाह रहे हैं। स्वामी प्रसाद की बुद्धि तठिया गई है। इस अपमान का बदला भारत का स्वामी प्रसाद की स्वयं लेगी। मैं विश्वस्त होकर कह रहा हूं रामचरितमानस का एक भी अक्षर अप्रामाणिक नहीं है। कहीं भी दलितों और नारियों का अपमान नहीं किया गया। रामचरितमानस की व्याख्या स्वामी प्रसाद समझ नहीं सका। उसे घोर दंड मिलना चाहिए और मिलेगा। जी, लेकिन महाराज जी, मैं आपसे उन चौपाइयों का अर्थ समझूं जिसको ढाल बनाया जा रहा है और जिसके जरिए गलत व्याख्या दी जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं जरूर आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसे नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बिहार में इससे पहले इस तरीके की बातें हुई, वहां के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की चौपाइयों का, आधी अधूरी चौपाइयों का उल्लेख किया था। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये वाकई मानस से उनके दिमाग में नफरत है या आपको कुछ और लगता है? नहीं, केवल नफरत करवा रहे हैं। सोची सभी चाल हैं लोगों के। मोदी और योगी को परास्त करना चाह रहे हैं और भारत को विदेशियों के हाथ बेचना चाह रहे हैं। रामचरितमानस का कोई भी अंश विभाजित है ही नहीं। जी, अब महाराज जी, एक चौपाई जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, प्रभु बल किन्न मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का जिक्र करके बार बार इसे दलित और नारी विरोधी बताया जा रहा है। नहीं, ये यहाँ ताड़न शब्द का अर्थ है शिक्षा। इस सुंदर कांड के 59वें दोहे की 5वीं और 6वीं पंक्ति है। समुद्र कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा करके मुझे शिक्षा दी है। तो ढोल वाद्य वाले गंवार जो ग्रामीण भोगों में लगे हुए हैं, शूद्र जो चिंता से द्रवित हो गया है, पशु और नारी, इन सबको ताड़न माने शिक्षण के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। ताड़नम शिक्षणम। स्वामी प्रसाद के बाप ने भी अर्थ कौटिल्य को देखा नहीं होगा। अर्थ कौटिल्य की टीका है, ताड़न माने शिक्षण। जी, तो महाराज जी, आपको क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर दूसरे नेता ताड़न को मारने या पीटने से क्यों देख रहे हैं? उनको पढ़ते नहीं और पढ़ते भी है तो ये चाह रहे हैं कि जिससे भारत बढ़ जाए, एक बार फिर विदेशी ग्रहण में चला जाए। ये देशद्रोही है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। जी महाराज जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये देशद्रोह जैसी बात है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक और चौपाई है महाराज जी, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, पूजा ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। नहीं, उनको इस चौपाई का ज्ञान ही नहीं है जी। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ यह है कि शील रूप यदि ब्राह्मण वैदिक है और उसको क्यों शील माने स्वभाव थोड़ा सा कठोर है तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और शूद्र जो चिंता से द्रवित हो गया है, असंतुलित हो गया है, वो गुणगण ज्ञान प्रवीण हो तो भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं लिखा गया कि ईश्वर शूद्र ने ईश्वर प्रेम प्रवीणा। ईश्वर प्रेम में प्रवीण तो शूद्र की पूजा होती है। इसीलिए रामचंद्र जी
स्वयं सौरी का बैर खाए, निषादों को गले से लगाया, कोल किरातों को गले से लगाया। तो राम जी ने रामायण में कहा उनका अपमान किया गया। यहाँ शूद्र शब्द वर्णवाचक नहीं, शूद्र का अर्थ है जो चिंता से अपना संतुलन खो दे, सुचाद्राती की शूद्र है, यही उपनिषद की व्याख्या है। जो असंतुलित हो जाए उसको उसकी पूजा कैसे की जाएगी, तो पागल की पूजा छोड़ की जाती है जी। इसीलिए रामचंद्र जी ने सबरी के यहाँ बैठ जाकर खाया, कोल किरातों गले से लगाया। जी महाराज जी, एक और चौपाई है महाराज जी जिसमें ये लिखा गया है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहूं जथा अहि दूध पियाएं। इसमें जो अधम जाति का है, नीच जाति का है, विद्या पाने का अधिकार नहीं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। नहीं, अधम जाति में विद्या पाए का तात्पर्य है कि जो आचरण से अधम हो जाए वो विद्या पाने पर मैदान हो जाए। यहाँ आचरण पर व्याख्या है, जन्मना व्याख्या नहीं। इसे रामचंद्र हम कहते हैं दुर्भाग्यवान है। यदि इसी प्रकार का अपमान कुरान का होता, कुरान शरीफ का होता, बाइबल का होता, पूरे देश में आग लग गई होती। फिर भी हम लोग सहन कर रहे हैं। रामचरितमानस तो राष्ट्रीय ग्रंथ की योग्यता रखता है, उसे राष्ट्रीय ग्रंथ होना ही चाहिए। कहीं भी शूद्र का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी वाक्य लिखा है, राम किन आपन जबहि ते भय भूषण। जो राम जी का, जिसको राम जी ने अपना बना लिया वो सारे संसार का आभूषण हो गया। शपथ तबर कोल कर जमन सबर कोल और जवन तथा किरात, राम के पावन प्रमुख विख्यात। पतित होकर के भी व्यक्ति राम का हो जाता है जी। कहीं भी शूद्र का अपमान को महाराज जी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इस समय क्यों बार बार जातियों की बातचीत हो रही है। क्या आपको लगता है कि पुराने समय में जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी उसी को आधार बनाकर समाज में जाति भेद पैदा किया जा रहा है? क्योंकि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जा रहा है। केवल सस्ती लोकप्रियता कर वोट ले लिया जा सके, हिंदुओं को बांटा जा सके, जब ऐसा संभव है नहीं। सरकार को चाहिए कि इस पर इन दुष्टों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए। तो आप चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी होनी चाहिए? स्वामी प्रसाद की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कठोर से कठोर राजदंड देना चाहिए। हमने स्वयं मुकदमा लिखवा भी दिया है। जी जी महाराज जी। अच्छा, एक चीज और है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कही थी, महाराष्ट्र में भी ये सब बातें होने लगी हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वाकई विपक्षी पार्टियों को ये लगने लगा है कि हिंदू वोट बैंक को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मोदी योगी को हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए सब कुछ हो रहा है? विपक्षी लोगों को ये लगने लगा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किए। 370 धारा हटी, ट्रिपल तलाक समाप्त कराया, 35 समाप्त कराया। अब विपक्षी जल रहे हैं और विपक्षियों को विदेशी ताकतें ही भड़का रही हैं। महाराज जी, एक और बड़ी बात है जिसकी चर्चा हो रही है, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है और 1 साल के अंदर नए अपने भवन में, भव्य दिव्य भवन में रामलला विराजित हो जाएंगे और जाहिर सी बात है उसके बाद चुनाव की काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा की काट विपक्षी पार्टियों ने खोजी है कि रामचरितमानस पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए? बिल्कुल, जबकि इन मूर्खों को स्वयं सोचना चाहिए कि जिस समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी समाजवादी पार्टी के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण, राष्ट्रीय रामायण मेला की परिकल्पना की थी। तो राम जी की निंदा करके क्या है उनको राम मनोहर लोहिया को क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं? इनको तो घोर दंड, यहां तक कि इस व्यक्ति को प्राण दंड देना चाहिए। जी महाराज जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। राम कण कण में है, करोड़ों हिंदुओं के मन में बसते हैं, हिंदुस्तान के आराध्य हैं
और भव्य राम मंदिर बन रहा है और इसको लेकर विरोधी पार्टियों में जो सुगबुगाहट है उसको लेकर आपने बड़ी बातें कही हैं। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम सरकार की बड़ी चर्चा हुई है, आपके शिष्य हैं और कहते हैं नेता की कुछ बाबाओं की बड़ी धूम है, बाबा चमत्कार नहीं करते हैं, यह सब कुछ सिर्फ छलावा है, लोगों के साथ विश्वासघात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा अपनी साधना के बल पर सब कुछ बताते हैं। मैंने बताया आपको ना, इस सनातन धर्म को जितना कमजोर हो सके किया जाए, इसके वो षड्यंत्र है विदेशी ताकतों का और विपक्षियों का। वो मेरा शिष्य है और बहुत अच्छा कर रहा है। महाराज जी, लेकिन सनातन को टारगेट पर क्यों लिया जा रहा है बार बार, चाहे बागेश्वर धाम सरकार की बातचीत हो या रामचरितमानस की बातचीत हो? लोगों को ये लग रहा है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत को एक कर सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक भारत को एक करने का एक कोई धर्म है तो उसका नाम है सनातन धर्म। और ये लोग भारत को एक रहने देना चाहते नहीं, इसे सब षड्यंत्र कर रहे हैं। महाराज जी, एक चौपाई और है रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे नेता जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें उनकी बुद्धि कैसे सही होगी, सत्संग कैसे मिलेगा? सही होगी नहीं। सुनिए, रामचरितमानस 2 चौपाइयां हैं। एक में शख्स सुधरे सत्संग पाई और एक खड़व करे भर पाए सत्संग। शख्स तो सुधर जाता, खर नहीं सुधरता जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर, ये सब खर हैं, ये सुधरेंगे नहीं। जयचंद्र के वंशज बचते रहेंगे, जयचंद्र के मानस पुत्र हैं। पर भारत माता के सपूतों को सजग रहना चाहिए और इन पापियों के छलावे में नहीं आना चाहिए। और भारत सरकार को इनका घोरतम प्रतिकार करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उनको प्राणदंड तक देना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल महाराज जी आपसे, आप इन लोगों के लिए जो रामचरितमानस पर, राम मंदिर पर बार बार सवाल खड़े करते हैं, सनातन धर्म पर को टारगेट करते हैं, हिंदू वोट बैंक में बिखराव की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मुझे लगता है कि रामचरितमानस के माध्यम से अगर आप कुछ कह दें तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो यही कहूंगा कि राम सुमरि गाई राम, संतत सुनिए राम गुण राम ही। रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। राम जी संपूर्ण राष्ट्र के मंगल है, मंगल भवन है।